फिजिक्स में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बहुत ही अक्सर बात होने वाली है। तो आओ कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसके बारे में हम समझते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है कहीं जमीन पे। अब इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये धरती के सरफेस पे ही तो है। तो आओ बना लेते हैं ग्रेविटी का फोर्स। ये लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में और ये कोशिश कर रहा होगा पत्थर को सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स खींच के ले जाने की। मान लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड कुछ 5 न्यूटन्स की है। अब देखो, इसे रोकेगी हमारी ग्राउंड, ये इसे नीचे जाने से रोकने वाली है। यानी कि ग्राउंड इस पत्थर पे ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और ये होने वाला है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ताकि ये रॉक यहीं का यहीं रहे और कहीं हिले नहीं। तो यानी कि 5 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लग रही है ऊपर के डायरेक्शन में। अब ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक इंसान इस पत्थर को, सेम पत्थर को ढकेल रहा है। तो यानी कि इस पे मैं जल्दी से ग्रेविटी और नॉर्मल तो बना ही देता हूं। ये तो सेम रहने वाली हैं, 5 न्यूटन्स की ग्रेविटी और 5 न्यूटन्स का नॉर्मल। अब मान लेते हैं कि ये इंसान कुछ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस पत्थर को ढकेल रहा है राइट दिशा में। तो अब इसे ही बना लेते हैं। 2 न्यूटन का फोर्स लगा के ये इसे ढकेल रहा है राइट दिशा में। अब यहाँ पे एक और फोर्स होगा और वह है फ्रिक्शन का फोर्स। हमारी सरफेस यहाँ पे स्मूथ तो होने वाली है नहीं, तो यानी कि इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की दिशा में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ये अप्लाइड फोर्स। और मान लेते हैं इस फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड भी सेम है 2 न्यूटन की। 2 न्यूटन की फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की दिशा में। अब आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा जो इंसान है ना, इसने अपनी फोर्स बढ़ा दी, ये और ताकत से हमारे रॉक को अब ढकेलने वाला है। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये बना लेते हैं। ये तो सेम ही होने वाला है हर एक कंडीशन में, 5 न्यूटन्स। और अब ये इंसान 2 न्यूटन के बजाय 3 न्यूटन से ढकेलने वाला है इस रॉक को राइट दिशा में, 3 न्यूटन से। यानी कि ये वेक्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा अब, 3 न्यूटन्स। अब इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये बढ़ नहीं सकता है 2 न्यूटन से। फ्रिक्शन की लिमिट मान लेते हैं कि 2 ही न्यूटन तक थी, तो यानी कि फ्रिक्शन अभी भी बेचारा 2 ही न्यूटन ही लग रहा होगा इस पे, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स। अब एक चौथा कंडीशन लेते हैं। इस बार हमारी रॉक जमीन पे रखी हुई नहीं है बल्कि कहीं हवा में गिर रही है। तो इस केस में क्या होगा? अब देखो, ग्रेविटी तो अभी भी लग रही होगी इस पे, ग्रेविटी से अभी भी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी 5 न्यूटन के फोर्स के साथ। लेकिन अब इस रॉक पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा सकती है ग्राउंड, क्योंकि देखो नॉर्मल का फोर्स जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो तभी एग्जिस्ट करता है जब दो चीजें कॉन्टैक्ट में हो, और यहाँ पे हमारी रॉक तो किसी भी चीज के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगने वाला है। हाँ, वैसे ये क्योंकि एयर के थ्रू जा रही होगी, यानी कि ये एयर के मॉलिक्यूल से टकरा रही होगी और इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा इन मॉलिक्यूल्स के कारण। और ये एयर रेजिस्टेंस ये होगा ऑपोजिट दिशा में, मोशन के ऑपोजिट दिशा में, और ये कुछ 1 न्यूटन का मान लेते हैं, 1 न्यूटन्स। अब आओ आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। यहां इस केस में 2 इंसान मिलकर इस पत्थर को ढकेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस पे ग्रेविटी तो होगी ही, 5 न्यूटन की ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन ये भी 5 न्यूटन का। वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस होने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारा ये जो पहला इंसान है ना, ये अब और ज्यादा ताकत लगा के रॉक को ढकेलने वाला है। ये 4 न्यूटन के फोर्स से मान लो रॉक को ढकेल रहा है, 4 न्यूटन के फोर्स से। अब हमारा ये जो इंसान है ना, ये केवल 1 ही न्यूटन के फोर्स से इसे इस डायरेक्शन में ढकेल पाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही न्यूटन के फोर्स से, यानी कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इसे रोकने के लिए फ्रिक्शन भी पीछे के डायरेक्शन में लगने वाली है, और वो उसकी लिमिट वो तो बस 2 ही न्यूटन थी। तो यानी कि 2 ही न्यूटन की फोर्स मैक्सिमम लग सकती है, 2 न्यूटन की मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो 1 न्यूटन का फोर्स हो गया इसके कारण, ये बना लेता हूं मैं 1 न्यूटन का फोर्स इसके कारण, और 2 न्यूटन की मेरी फ्रिक्शन की फोर्स, 2 न्यूटन की मेरी फ्रिक्शन की फोर्स। तो टोटल हम लिख सकते हैं 2 + 1, यहाँ पे 3 लिख देते हैं टोटल, ताकि जगह बच जाए। 3 न्यूटन की फोर्स पीछे के डायरेक्शन में। अब देखो, इन सारे एग्जांपल्स में हम ये पता लगाने वाले हैं कि हमारी फोर्सेस बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अब इसे कहने का एक और तरीका हो जाएगा कि हमारे पास कोई नेट फोर्स है या नहीं। अगर नेट फोर्स होगा, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। अब देखो, पहले केस में देखते हैं। तो फर्स्ट केस में ऊपर के डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स और नीचे के डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो यानी कि इस केस में
हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब इस केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो केवल 5 न्यूटन्स और 5 न्यूटन्स, और ये दोनों तो बैलेंस करने वाले हैं एक दूसरे को। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इंसान राइट दिशा में, और फ्रिक्शन लग रही है 2 न्यूटन की लेफ्ट दिशा में, यानी कि ये दोनों फोर्सेस भी 2 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, और हॉरिजॉन्टल दिशा में भी हमारे पास कोई नेट फोर्स नहीं होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा में भी मेरे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी कि इस पे टोटली कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अब आओ तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। इस केस में वर्टिकल दिशा में तो मेरे पास बैलेंस्ड फोर्सेस है, ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, नॉर्मल और ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है राइट साइड में एक 3 न्यूटन का फोर्स है, और लेफ्ट साइड में केवल 2 ही न्यूटन का फोर्स है, यानी कि ये वाला फोर्स इसे पूरा पूरा काट नहीं पा रहा है, और मेरे पास फाइनली एक नेट फोर्स बच जाएगा राइट दिशा में, और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1 न्यूटन की। तो यानी कि इस केस में हमारे पास एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है 1 न्यूटन का राइट दिशा में। अब आओ चौथे एग्जांपल पे आते हैं। अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इसे एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। अब तक तो तुमने बहुत कुछ ही देख लिया होगा यहाँ पे। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। इस रॉक पे केवल फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक फोर्स है ग्रेविटी का 5 न्यूटन नीचे की तरफ, और एक फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ 1 न्यूटन का। यानी कि ये भी फोर्स जो है ना, इसे पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। एक नेट फोर्स हमारे पास बच जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो होने वाला है 4 न्यूटन का नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा नेट फोर्स। यानी कि इस केस में भी सारे फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, बल्कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं इसमें। अब आओ आखिरी एग्जाम्पल पे आते हैं। इस केस में अगर तुम देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, 5 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो राइट साइड की दिशा में मेरे पास एक 4 न्यूटन का फोर्स है, और लेफ्ट साइड की दिशा में टोटल फोर्सेस हैं 3 न्यूटन के। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कंप्लीटली नहीं करेंगे। राइट दिशा में मेरे पास एक नेट फोर्स बच जाएगा, और वो होगा 1 न्यूटन का फोर्स। ये देखो 1 न्यूटन का फोर्स। यानी कि इस केस में भी सारे फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, मेरे पास एक अनबैलेंस फोर्स बच रहा है, एक नेट फोर्स। अब जहां जहां बॉडी पे नेट फोर्स होगा, यानी कि अनबैलेंस फोर्स, वहां पे बॉडी एक्सेलरेट करेगी उस फोर्स की डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पहली केस में हमारे पास नेट फोर्स नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी कि ये बॉडी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने वाली है। ये बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी है 0, ये रेस्ट पे है, तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। सिमिलरली इस केस में भी कोई भी नेट फोर्स नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी कि ये बॉडी भी रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगी रहना। लेकिन इस केस में हमारे पास नेट फोर्स है बॉडी का, वह राइट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का, यानी कि ये पत्थर राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। सिमिलरली यहाँ भी नेट फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में, तो ये पत्थर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी इस बॉडी पे भी नेट फोर्स है राइट डायरेक्शन में, तो ये पत्थर भी राइट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा। तो अब हमने ये देख लिया कि अगर हमें किसी सिचुएशन में ये बताना हो कि बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस है या अनबैलेंस, तो मैं उस सिचुएशन की FBD बना दूंगा सबसे पहले, और फिर निकालूंगा कि नेट फोर्स है या नहीं। अगर नेट फोर्स होगा यानी कि बॉडी पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और अगर नेट फोर्स नहीं होगा यानी कि बॉडी पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं।